सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। सामान्यतः अगर देखें तो ये युद्ध था ही नहीं, ये तो सामान्यतः एक भगदड़ थी। और युद्ध में सामान्यतः बड़े नरसंहार होता है, लेकिन इसमें सिर्फ अंग्रेज़ों की तरफ से देखें तो उन 50 लोग भी पूरे कोई मारे नहीं गए, और नवाब की तरफ से लगभग 500 लोग हताहत हुए। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये नवाब के सेनापति और उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने एक प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ समझौता करके नवाब को बेच दिया, और प्लासी के युद्ध में नवाब की पराजय हुई और भागने के क्रम में उसकी हत्या कर दी गई। तो हम देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्लासी के युद्ध के कारणों के बारे में अध्ययन किया था कि वो कौन से कारण थे जिस कारण से प्लासी का युद्ध हुआ। आज हम उन युद्ध के बाद उन परिणामों की पर चर्चा करेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद परिणाम क्या निकले। तो अगर हम परिणामों की बात करें तो राजनीतिक परिणाम के रूप में अगर देखें तो अब बंगाल में कहते हैं या उत्तर भारत में कहें कि अंग्रेज एक राजनीतिक शक्ति बन गए, विशेष तौर से बंगाल में, और उसके बाद में उत्तर भारत की शक्ति बन जाएंगे। तो पहला राजनीतिक परिणाम ये निकला कि अब बंगाल में अंग्रेज एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेज सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी का कहें, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, वह अब एक राजनीतिक शक्ति बन गई। साथ ही में नवाब की जो कमजोरी है उसका भी पता चल गया, और बंगाल जो प्रारंभ से एक दुरुस्त सूबा रहा है, तो मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां के समय में बंगाल की शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब जाके बंगाल की शासन व्यवस्था है वह अस्त व्यस्त हो गई है। तो एक बड़ा कारण परिणाम ये निकला कि बंगाल की शासन व्यवस्था अब कुशल नहीं रही और अस्त व्यस्त हो गई। और इस युद्ध से एक राजनीतिक परिणाम ये निकला कि उत्तर मुगल काल के शासक वैसे ही अयोग्य रहे हैं, और इस प्लासी के युद्ध की पराजय से मुगल शासन भी अब अवसान के नज़दीक ले आए हैं, क्योंकि अब अंग्रेज अपना साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान देंगे। तो प्लासी के युद्ध का एक परिणाम ये भी रहा कि आगे आने वाले समय में क्या ना कहें, मुग़ल शासकों का या मुग़ल साम्राज्य का है वह पतन को और नज़दीक ला दिया है। और अगर हम देखें तो ये मुग़ल शासक के अवसान का और ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान का एक कारण रहा प्लासी का युद्ध। आगे अगर देखें तो ये बंगाल जो था एक संपन्न सूबा था, तो यहाँ से वह अधिक से अधिक, और अंग्रेज जो कंपनी थी वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी, व्यापारिक कंपनी थी, तो वह अधिक से अधिक इसका राजनीतिक रूप से ऐसी नीतियों का अनुसरण किया कि अधिक से अधिक वह वहाँ से लाभ कमा सके। और प्लासी के युद्ध से भारत राजनीतिक ईस्ट इंडिया कंपनी की एक राजनीतिक जो नीति है वो स्पष्ट हो गई कि अब वह भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करने वाली थी। और साथ ही इस नीति से ये भी समझ में, इस युद्ध से अंग्रेज़ों को ये भी समझ में आ गया कि भारतीयों की सेना को किस प्रकार से पराजित करना है, यानी भारतीय सैन्य व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी दुर्बलताओं की जानकारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को लग गई। साथ में इस विजय से, प्लासी के विजय से उसकी प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई, भारत में ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ जहाँ साम्राज्य था वहाँ भी इसकी और दक्षिण भारत में आखिर में हम देखते हैं कि
दक्षिण भारत की विजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बंगाल, क्योंकि बंगाल का संपन्न सूबा जिससे उसे आर्थिक व्यापार वाणिज्य का केंद्र बन गया और दक्षिण विजय के लिए उसे जैसे फ्रांसीसियों को पराजित करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि उसके आर्थिक सहयोग बंगाल से मिलता गया। तो एक बड़ा कारण ये रहा। और अब राजनीतिक रूप से एक बड़ा परिवर्तन ये निकला कि अब बंगाल है वो राजनीतिक केंद्र का परिवर्तनों का केंद्र बन गया। अब लगातार परिवर्तन होते रहे हैं, पहले मीर जाफ़र को बनाया, फिर मीर कासिम को, फिर मीर जाफ़र को, और फिर बंगाल को इस प्रकार से आगे देखते हैं तो उत्तर भारत में उनका राजनीतिक उथल पुथल का दौर प्रारंभ हो जाता है। साथ में अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से अगर देखें तो आर्थिक रूप से स्थिति अंग्रेज़ों की तो अच्छी हुई, क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से बहुत लाभ हुआ। परिणामों की दृष्टि से ये युद्ध राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी और प्लासी के युद्ध से उनको अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने में कोई कमी नहीं रही। कंपनी को इस युद्ध में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही अगर कर्मचारी भी इस लूट में पीछे नहीं रहे। अगर हम देखें तो क्लाइव स्वयं 2,24,000 पाउंड उससे प्राप्त हुए और वॉटसन को 1,17,000 पाउंड प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी का सैनिक, कर्मचारी या अधिकारी इस लूट में पीछे नहीं रहा और अपार संपत्ति लेकर वो अपने देश गए। जब क्लाइव वापस गया तो वह एक ब्रिटेन का एक संपन्न व्यक्ति बनकर भारत से गया, जबकि आया जब उसके पास वह कुछ नहीं था, जो लुटेरे की तरह वहाँ से ज़बरदस्ती इसको यहाँ से परेशान थी अंग्रेज सरकार, उसने भारत उसको भेज दिया और उसने भारत का भाग्य बदल दिया और भारत को गुलामी की ओर धकेल दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य चमका दिया। तो इस प्रकार से अगर देखें इस बंगाल से आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ और धीरे धीरे बंगाल भारत का एक संपन्न सूबा था और धीरे धीरे वह निर्धन होता गया। और अंग्रेज लगातार नवाब से अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करते रहे और इससे नवाब की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई, जर्जर हो गई, यहाँ तक उसे अपना सारा खजाना बेचना पड़ा और आखिर में मीर जाफ़र जो नवाब बनाया गया, जो शर्त थी उस शर्त के अनुसार ये राजनीतिक रूप में था, बताना था, परिणामों में बताना आपको ये ध्यान रहे कि तो नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते थक गया और उसकी स्थिति और ख़राब हो गई, इसीलिए अंग्रेज़ों ने उसे बाद में हटा भी दिया और जब अधिक धन प्राप्ति के लिए उन्होंने मीर कासिम को बनाया। तो कहने का मतलब यह है, राजनीतिक रूप से भी इसको देख लेना कि परिणाम निकला कि बंगाल का नवाब, कठपुतली नवाब उन्होंने मीर जाफ़र को बनाया और वो उनकी कहे अनुसार कार्य करने लगा। तो वो एक अब बंगाल का जो प्रशासन है वो अंग्रेज़ों के हाथों में केंद्रित हो गया। नवाब तो मात्र कठपुतली शासक रहा। तो वो राजनीतिक रूप में देख लेना इसको। और आर्थिक रूप से अगर देखें तो एक के बाद एक अगर देखें कि धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो बंगाल के शासक थे प्रशासनिक रूप से तो उनका मोह भंग हो गया और अंग्रेज़ों का आर्थिक मांगों को पूर्ति करते करते वे थक गए। यहाँ तक अपने सामान बेचकर उन्होंने अंग्रेज़ों की आर्थिक पूर्ति करते रहे और जब वे आर्थिक पूर्ति उनके अंग्रेज़ों की नहीं कर पाए तो अंग्रेज़ों ने उसे हटा दिया और नए नवाब बना दिए। साथ ही अगर देखें तो आर्थिक रूप में बंगाल में अंग्रेज़ों को स्वतंत्र रूप से एक व्यापार करने का अधिकार मिला कि अब उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा, वे अब शासक बन गए बंगाल के। तो व्यापारिक स्वतंत्रता मिली। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में भी उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार का, शुल्क मुक्त व्यापार का अनुमति मिली। साथ में उन्हें बंगाल में अपनी मुद्रा डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर कहें कि स्थिति जब अंग्रेज अपने ही सिक्के जलाने लग गए तो नवाब की स्थिति, आर्थिक खजाना है वो और अधिक खराब हो गया। और आर्थिक रूप से अंग्रेज़ों को एक फ़ायदा ये भी मिला कि वे अधिक से अधिक व्यापार करने के लिए पहले सोना और चांदी इंग्लैंड से मंगाते थे, अब उन्हें इंग्लैंड से कम मंगाने की ज़रूरत नहीं, अब वो सोना और चांदी उन्हें भारत से ही मिलने लगा। और अगर देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ, आर्थिक लाभ,
व्यक्तिगत लाभ भी बहुत अधिक हुआ। जब इंग्लैंड से यहाँ से क्लाइव भारत से इंग्लैंड गया तो वह अपने साथ 2,34,000 पाउंड क्लाइव को नवाब ने दिए थे। तो इस प्रकार वह एक बड़े धनाढ़ व्यक्ति के रूप में वापस पहुंचा और एक अंग्रेज लोग या रईसों की तरह जो व्यापारी कम थे वे अब रईसों की तरह पैसे बहाने लगे। और एक नैतिक परिणाम ये रहा कि अब अंग्रेज़ों ने छद्म युद्ध का सहारा लिया, अंग्रेज़ों का नैतिक पतन हो गया और भारतीय शासकों का भी साथ साथ, और भारत में अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करने लगे। और अब अगर देखें तो अंग्रेज़ों को भी इस बात के जानकारी हो गई कि हम भारत में जो सैनिक हैं वे लालची हैं, उनको किसी भी प्रकार से सेनापतियों को धन के लालच देकर यहाँ के व्यापारियों ने, सेनापतियों ने जिस प्रकार का जिस प्रकार के कार्य बंगाल के नवाब के साथ किया, इससे उनकी नीति स्पष्ट हो गई कि इनको धन के लालच में, दबाव में लाकर या उन्हें पद का कोई लालच देकर उन्हें साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। तो आगे चलकर ये स्थिति बन गई कि भारतीय सैनिकों की भी एक कमजोरी उन्हें पता चल गई कि भारतीय सेना को किस प्रकार से उन्हें उपयोग में लेना है, और उस प्रकार से उन्होंने आगे चलकर उपयोग भी लिया। और अंततः हम देखते हैं कि धीरे धीरे अंग्रेज भारत के प्रमुख शक्ति बन गए, सैनिक शक्ति के रूप में भी उन्होंने सेना रखना शुरू कर दिया, बारूद पर पूरी तरह उनका अधिकार हो गया, तोपखाना वगैरह उनके पास आ गया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की एक नींव रख दी और बक्सर के युद्ध ने उस पर मुहर लगा दी। ठीक वैसे ही है जैसे मध्यकाल के अंदर अगर हम देखें तो बाबर ने जिस प्रकार से पहले पानीपत का युद्ध लड़ा और उसके बाद में जब खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करके उसने मुगल सत्ता स्थापित कर ली, ठीक वैसे ही परिणामों की दृष्टि से प्लासी के युद्ध महत्वपूर्ण रहा और बाद में बक्सर के युद्ध ने अधूरे कार्यों को, प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से परिणामों की दृष्टि से, मोटे मोटे रूप से अगर हम परिणामों की दृष्टि से देखें तो हम समझ सकते हैं कि परिणामों की दृष्टि से मोटे मोटे रूप में हम समझ सकते हैं कि इसमें मिर्ज़ाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है, और बेशुमार संपत्ति क्लाइव के हाथ लगी। दूसरी बड़ी बात थी कि अब नवाब, ऐसा नवाब बंगाल का नवाब बन गया जो अंग्रेज़ों के लिए कठपुतली का कार्य कर सके। और इस युद्ध ने बंगाल की राजनीति को अंग्रेज़ों के हाथों में ला दिया और अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, एक राजनीतिक शक्ति बन गए और इससे भारतीयों के नैतिक पतन भी हुआ। सैनिकों का अगर देखें तो ठीक है, नैतिक रूप में भी बड़ा भारी पड़ा। यहाँ की जो व्यापारी कंपनी थी वह भारत में आई और अब वह यहाँ के शासक बन गई। इस युद्ध से अगर देखें तो अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बक्सर के युद्ध ने किस प्रकार से जो अधूरे कार्य थे उसको पूरा किया।